मेरा प्रश्न ये है, जो मेरी लड़की है, हाँ। और मेरी लड़की के शादी मेरी माँ बहन भाई सब मिलके कर दिए। हाँ। और मुझे पता भी नहीं। अच्छा। मुझे बेहोश करके कर दिए, पैसा लेके लड़का वालों से। तो 5 लाख रुपया ले लिए। किस किस ने ले लिया 5 लाख? मेरी माँ बहन भाई। अच्छा। और मुझे बेहोश कर दिए। तो आपकी बेटी से जिसके साथ ब्याह हुआ वो खुश है वहाँ कि नहीं? वो तो खुश है। तो खुश है तो ठीक तो है, लेकिन अब हमें गलत गलत आरोप भी लगा रही है हर जगह। कौन? मेरी माँ बहन और मेरी बेटी। आज आपकी बेटी भी आरोप लगा रही है? हाँ। क्या कह रही है बेटी आपको? जो मेरी माँ गलत है, मुझे बेचने जा रही थी, तो इसलिए मैं शादी कर ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब इन आरोपों का कुछ नहीं है। आपकी बेटी खुश है, बस आप खुश रहो। मुझे जेल तक करवाने लग गई थी गुरुजी। कौन? मेरी माँ बहन भाई बेटी। बताओ कैसी माँ है तुम्हारी? कलयुगी माँ है पूरी। और 5 लाख रुपया ले लिए लड़का वालों से। तो क्या करते हैं लड़के वाले? लड़का लोग क्या करते हैं? लड़का पता है जोमेटो में कुछ काम करता है। अच्छा। वो बस दुख अभी सुखी में है, पर आगे सुख में नहीं रहेगी। क्यों? मतलब उसका दिन और घर ठीक नहीं है, किराए पे रहती है। कोई बात नहीं, लड़का काबिल है तो अपना बना लेगा। तो गुरुजी मुझे ये बस आपसे पूछना है, क्या जो मैं अब उससे रिश्ता रखना चाहती नहीं हूँ। माँ से रिश्ता रखना नहीं चाहती हो? नहीं। अब तो केवल आप भगवान से रिश्ता रखो। आपके पति हैं? हाँ है। तो पति आपके अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छे है वो। तो उनसे तो कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। फिर क्या करना? मेरा 8 साल का लड़का है। माँ भाई बहन जैसे हैं छोड़ो, आपका पति बढ़िया है तो आप अपने बेटे को बढ़िया संस्कार दो और आप खुश रहो और भगवान से प्यार करो बस। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, आगे मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना, ना बेटी से ना मायके वाले से। बेटी से तो रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखा दिखा के मेरी बेटी मेरी माँ से रिश्ता रख रही है, मेरे से नहीं। कोई बात नहीं, होता है, गलतफहमियां रिश्ते में हो जाती हैं। तो आपकी बेटी को गलतफहमी हो गई है, कभी ना कभी वो गलतफहमी टूटेगी और एक सही मार्गदर्शन होगा। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ। मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझ पे भगवान का कृपा है? अरे आप पर कृपा है इसलिए तो आप कथा सुनने आई हो भगवान की। आप पर कृपा है इसलिए तो आप देख पा रही हो, चल पा रही हो। भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिया। कृपा है इसलिए तो हम स्वस्थ हैं। कृपा ना होती तो कितने लोगों की आंखें नहीं है, पांव नहीं है। आप पर कृपा है ना तो आप दोनों पांव से चलती हो। गुरुजी क्योंकि मैं ना कितने जगह गई, इस टाइम डिप्रेशन में जब पड़ गई मैं, तो कितनी जगह गई, मैं आत्महत्या करने पे भी आ गई थी। फिर? लेकिन मुझे सब ये कह रहे हैं ना तुम्हारे महादेव सुनते हैं ना तुम्हारे हनुमान जी सुनते हैं, वो लंगड़े हो चुके हैं। कौन? वो अंधे हो गए। और बाबा जो है वो बताते हैं मुझे, और भगत जी बताते हैं। आपको आत्महत्या क्यों करनी है? जब मेरी बेटी मेरी माँ ये सब आरोप लगाने लगे। अरे छोड़ो माँ बेटी को, जीवन मिला है, भगवान ने दिया है। कोई बेटी ने तुम्हें जीवन दिया है? भगवान ने दिया है ना। तो भगवान का दिया जीवन भगवान में लगाओ। मर के क्या पाओगी? चुड़ैल और बन जाओगी। चुड़ैल बनना है? समाज के लायक भी नहीं रहने दिए गुरुजी। कोई बात नहीं, समाज को तो समाज ने तो सीता माँ को भी कहा तो आपको भी कहेंगी। इसलिए समाज क्या कहती है छोड़ो, आप तो भगवान में मस्त रहो, दूसरे से मतलब ही मत रखो, परिवार और भगवान बस। राधे राधे गुरुजी। चलो और किसका? हाँ दो भैया को। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ जी, और मेरा पैसा बचता नहीं है गुरुजी, और मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है। अभी डॉक्टर का मैं 15,000 रुपया दे के आया हूँ शालीमार बाग में। मैं अभी भी जा रहा था डॉक्टर के पास। मैं सोचा मैं पहले अपने आप की कथा सुन लूँ, हाँ। उसके बाद जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। हाँ। तो कैसे तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, बहुत इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ। और आप उल्टा सीधा खाते होंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन? नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्या खाते हो? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ और ये सब बाहर सामान खाते नहीं हैं। तो ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा है? पता नहीं कैसे वो डॉक्टर इन्फेक्शन बता दिया मुझे। तो चूरन खाया करो। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी एक सवाल और,
हाँ। मैं मथुरा गया था आपके, मैं गौरी गोपाल आश्रम में जाके सब माता की दर्शन किए हमने, और खाना भी खाए वहाँ पे। खाई हूँ कि खाया हूँ? खाया हूँ सर। क्या हो तुम? राधे गुरुजी, हाँ, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपके गुरुकुल में केवल लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं? अभी लड़के पढ़ते हैं, आगे भगवान चाहेंगे तो सबके लिए बनेगा। अभी चल रहा है काम, बन ही रहा है गुरुकुल, अभी पूरा बना भी नहीं है, चल रहा है काम। ओके, धन्यवाद गुरुजी। कि लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि अच्छे कर्म करके ज्यादा से ज्यादा तरक्की किया जाए? बेटा बुरे कर्म करके कोई तरक्की नहीं करता। दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा तरक्की कर गए। दुर्योधन ने बुरे कर्म किया, 10-15 साल तो लगा के मौज कर रहा है, लेकिन अंत में सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। बुरे कर्म करके रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। हाँ, बुरे कर्म करने वाले को थोड़ा देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो सर्वनाश ही होगा, ये याद रखिएगा। जबकि सही कर्म पर चलने वाले को थोड़ा देर से मिलता है। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, देर से राजा बने पर बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, पर देर से सत्ता मिली, देर से उनको सब कुछ मिला, पर मिला, ऐसा नहीं कि मिला नहीं। आप सत्य की राह पर चलिए ना, थोड़ी कठिनाई आएंगी, झेलिएगा, घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो जाएं। अरे हम भी तो अच्छी राह पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका बुरा कर रहा है बताओ? सबका भला कर रहा है। तो हम सबका भला करके भी तो सुखी हैं, हम कहाँ दुखी हैं? हम कब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं? हम तो बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम नहीं बोलते थे कि हम बड़े दुखी हैं, आज भी नहीं बोलते कि बड़े दुखी हैं। समय बदलता है, परिवर्तनशील है, विश्वास रखिएगा, दिन सबके बदलते हैं, बस भरोसा रख। लोगों को भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है। लोगों को लगता है आज ही हम धन्ना सेठ हो जाएं, थोड़ा समय लगता है बेटा, है ना? धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समस्तीपुर के पावन धरती पर आकर और भी ज्यादा पवित्र कर दिए हैं। ये धरती ऑलरेडी आप लोगों से पवित्र है। ये तो पावन धरा है, गंगा का किनारा है, बिहार भगवान की ससुराल है, तो पावन तो है ही है। महाराज जी, मुझे एक पछतावा हो रहा है, उसका वजह आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली नवरात्रि में शायद बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, और कल ही हम कटवा लिए, जो मुझसे गलती हुई है। कोई बात नहीं, मम्मी भी बात कर रही है, दोस्त भी बात बोल रहा है। नहीं, देखो आपका व्रत है, आप उस नियम पे हैं तो ठीक है, लेकिन आप व्रत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वजह जान सकते हैं कि क्यों नहीं कटाना चाहिए? भाई देखो, नवरात्रि हो या एकादशी हो या कोई भी शुभ तिथियां हो, उसमें क्या होता है कि हम अपने मन में केवल उस ईश्वर की आराधना में डूबे हैं। तो जब ईश्वर से कनेक्ट हैं तो दूसरे काम के लिए समय नहीं मिलता या दूसरे काम के लिए समय नहीं निकलता, इसलिए नहीं कटाने की परंपरा है, नहीं कटाते, ऐसी परंपरा बन गई है। एक चीज और पूछना था गुरुजी आपसे जी। एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना, पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि अभी करे तो करे क्या। अभी बेटा पढ़ लो, यूट्यूबर तो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाई कर लोगे तो बहुत काम आएगी। एक अच्छा यूट्यूबर वही हो सकता है जो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पढ़ाई तो सब जगह ही काम आएगी बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगी सफल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।